Good morning, my genius students. How are you all? Hope you all are fine and safe too at your home. So, students, in our previous video, we have learned something about water pollution and air pollution. Right? हमने air pollution के बारे में learn किया. Then after वाटर पॉल्यूशन के बारे में लर्न किया कि हमें कितनी अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए जब भी हम ये व्हीकल्स वगैरह यूज़ करते हैं। अगर अदरवाइज इंडस्ट्रीज वगैरह यूज़ होती है तो हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। एंड ये जो सारा पॉल्यूशन वगैरह बढ़ता है तो उससे इफ़ेक्ट क्या आती है, राइट? जो हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से ख़राब कर रही है। तो हमने लास्ट टाइम इसके बारे में लर्न किया था। आज हम लर्न करेंगे फिर से लैंड पॉल्यूशन के बारे में कि भाई लैंड पॉल्यूशन किस तरह से होता है। अब देखो, नॉर्मली आपको पता ही होता है कि हम कहीं पे भी जाते हैं घूमने फिरने, राइट? तो क्या होता है, कहीं भी आजू बाजू हम क्या कर डालते हैं, कचरा रख डालते हैं, फेंक डालते हैं। इवन दो हम कोई भी पानी की बोतल लेते हैं या फिर कुछ भी है ना, खाने पीने का सामान लेते हैं जो प्लास्टिक्स में होता है, फिर वो क्या करते हैं, खा के कहीं पे भी फेंक डालते हैं। अगर डस्टबिन दिखती है तो दिखती है, नहीं दिखती है तो चलो कहीं पे भी फेंक दो। तो इससे क्या होता है, लैंड जो है हमारी पूरी की पूरी खराब होती रहती है। सेकेंडली, जो भी प्लास्टिक हम फेंकते हैं, लाइक काव होती है, राइट, बफेलो होते हैं, वो उन लोगों को पता नहीं चलता है तो वो प्लास्टिक भी क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। उससे क्या होता है, एनिमल्स की डेथ भी होती है, जो कहीं ना कहीं सही नहीं है। उनकी हमारी वजह से किसी की डेथ हो वो कुछ सही नहीं है। तो उसकी वजह से भी काफ़ी क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है। तो उसका भी हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, राइट? कि ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। अभी आपने काफ़ी जगह देखा होगा, अभी तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है, बट पहले आपने काफ़ी जगह देखा होगा कि हम गार्डन में भी यूं ही जाए तो चलो कचरा फेंक के आ गए, राइट? फिर वो कचरा हम एटलीस्ट डस्टबिन में भी नहीं डालते। अब तो स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि कहीं गार्डन में जाओ तो कचरा कहाँ फेंको, तो डस्टबिन में ही फेंको। पर पहले ऐसा नहीं था। पहले तो बहुत ही हालत खराब थी। इवन तो अभी भी है, हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि 100% क्लियर हो गया कि अभी ऐसा नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी भी हर एक कहीं पे है ही ऐसा, राइट? अभी देखो, अगर मैं आपको बात करूं कि ये जो राजकोट में मेला लगता है, राइट, सातम आठम का, तो आपने देखा ही होगा, पूरा का पूरा मैदान जो है वो फुल हो जाता है, लोगों को आने जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक इतनी हो जाती है कि बात मत पूछो। तो उससे क्या होता है, उससे होगा कि भाई लोग खाते पीते कहीं पे भी है, सब फेंका कचरा कहाँ, रास्ते पे, वहाँ पे तब इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जो है हमारी वो भी फॉलो नहीं होते। तो उससे क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो चलो आज थोड़ा सा लैंड पॉल्यूशन के बारे में समझते हैं। Land pollution is not something that is easily visible, but in the developing world, land pollution have become evident on a large scale. Growing industries and the polluted water from the drains flow on the ground and slowly pollute the land. The people who run industries and factories always try to acquire more land than what they require. According to them, they acquire more land for the future development. When industries occupy the agriculture land, it surely pollutes it as the industries dump solid waste on land. Nowadays, plastic is used on a large scale. Plastic is non-degradable substance and pollutes the land. The urban waste plastics like plastic scraps and chemicals dump on land and gets disappeared over farm and lands by wind and thus pollutes the land. Farmer use chemical fertilizer extensively to increase the production and it's also a major role in polluting land and water. देखो, हम कॉमनली बात करें ना तो हम अपनी सेल्फिशनेस के लिए जो भी चीज़ यूज़ करता है ह्यूमन बीइंग, उससे क्या होता है, लोगों को तो नुकसान होता ही होता है, बट अपना जो नेचर है
वो भी क्या होता है, खराब होता जाता है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा आप समझ लो कि जब भी आप जो भी चीज़ खाते हैं, राइट, आई लाइक एग्रीकल्चर की बात ले लो, जिसमें जो उगता है, वेजिटेबल्स की बात ले लो, फ्रूट्स की बात ले लो, हम कैसे श्योरिटी से बोल सकते हैं कि वो पूरा प्रॉपर नेचुरल है? हम कैसे कह सकते? हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि लैंड जो है हमारी, वो तो प्रॉपर होनी चाहिए, वो तो उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हो एटलीस्ट वो तो नेचुरल होनी चाहिए। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, राइट, एग्रीकल्चर में, तो जो भी उगेगा वो केमिकल वाला ही उगेगा ना, है ना? फार्मर्स यूज करते एक्सटेंसिवली केमिकल फर्टिलाइजर, राइट, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने चाहिए, मतलब जो चीज़ें वगैरह है वो उगाने के लिए वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली ऐसी चीज़ें उगाए जिसमें केमिकल्स यूज हो। आपको मैंने पहले भी समझाया था, राइट, जो भी सीजनल फ्रूट उगे वही खाना चाहिए या वही वेजिटेबल्स खाने चाहिए। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाकी जो वेजिटेबल्स हैं, हमने सुना हो कि कंटिन्यूसली 12 मंथ मिलते हैं, तो क्या वो प्रॉपर होते हैं? नहीं, वो प्रॉपर नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं क्या यूज़ किया हुआ होता है, केमिकल यूज़ किया हुआ होता है, जो प्रॉपर वो नहीं होते हैं। उसकी वजह से इशू किसको होगा? हमें ही होगा, ह्यूमन बींग्स को ही इशू होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी ही कंडीशन अपने हाथों से खराब कर रहे हैं, राइट। हमें जितना हो सके ऐसा क्या कहते हैं कि भाई ये फ्रूट्स खाने चाहिए जो एटलीस्ट सीजनल तो हो। नो डाउट, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि उसमें भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज़ किया होगा, वो भी पूरा प्योर होगा, ऐसे नहीं, बट एटलीस्ट सीजनल जो हो उसमें इतना तो यूज़ ना किया हुआ हो, क्योंकि तब इतनी हमारी जो एटमॉस्फियर है, हमारा जो क्लाइमेट है उसको सूट होता हो, उस हिसाब से फ्रूट्स उगते हो, राइट। बट जो 12 ही महीना सब्जी मिले, 12 ही महीना फ्रूट मिले, तो उसमें क्या आपको लगता है वो सही हो? लाइक मैंगो की मैं बात ले लो, तो बोलते कि हम तो 12 ही महीना खाते हैं, पर 12 महीना मैंगो खाने के कितने डिसएडवांटेज होते हैं। आधे लोग फ्रीज में रख देते हैं, राइट, फ्रोज कर करके, फिर वो वाले खाते हैं तो उससे कितनी साइड इफेक्ट होती है। इवन दो कोई भी चीज़ फ्रोज़न हो जो काफ़ी लॉन्ग तक है ना पैक्ड की हुई हो, वो हमें खानी भी नहीं चाहिए, उससे भी बहुत ही इफ़ेक्ट आती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वो क्या हमें लगता है कि वो हमारे लिए सेफ़ है और ये क्या सही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी हालत हमारे हाथों से क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। अब इंडस्ट्रीज वालों को ले लो, वो अपने फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए क्या सोचेंगे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, लैंड चाहिए, कवर करनी है और अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, बढ़ाना है। बट उससे क्या हो रहा है, उससे लैंड जो हो रही है और ख़राब हो रही है, उसमें गंदा केमिकल पानी जा रहा है, जो आधा रिवर में जाता है आधा ज़मीन में जाता है, तो लैंड को क्या करता है, टोटली ख़राब कर डालता है। और उस लैंड में अगर हम सोचे भी कि हमें कुछ उगाना वगैरह है, तो वो क्या होगा, पूरा केमिकल्स वाला ही उगेगा, खराब उगेगा। तो आप सोच सकते हो कि कितनी हालत खराब हो सकती है। But here, as it is written, that industrials are thinking that they want to develop their business, so they acquire the land more and more for their future. But अगर वो ऐसा करेंगे तो होगा क्या, सॉलिड वेस्ट है ये सब जो केमिकल्स निकलते हैं इंडस्ट्रीज के, वो लैंड पे ऐसे ही निकलते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे होता है लैंड खराब होती है, लैंड बंजर बनती जाएगी धीरे धीरे, जो यूजफुल नहीं होगी, राइट। अभी अभी के टाइम पे जो है प्लास्टिक होता है, वो जो लार्ज मेजर में यूज़ होता है, राइट। अभी तो काफ़ी ऐसा बोलते हैं कि भाई सब्जी लेने जाओ तो प्लास्टिक मत लो, या फिर है ना कपड़े लेने जाओ वहाँ पे भी बोलते हैं प्लास्टिक बैग्स बैन है, नहीं यूज़ करते। उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम उसकी जगह पे यूज़ करते हैं कि भाई क्या कहते हैं, कपड़े की थैली लो जो एटलीस्ट फिर से यूज़ हो पाएगी, राइट। हम ये सभी चीज़ें यूज़ करते हैं, बट उससे होता क्या है, सब लोग क्या ये फॉलो करते हैं?
एक तो इंडिया की मेजर दिक्कत क्या कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हम प्रॉपरली फॉलो करते नहीं हैं, और जितने रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते तो परेशान भी कौन होता है, हम ही होते हैं ना। अब देखो, सब्जी लेने जाओ तो स्ट्रिक्टली बोला है कि भी बड़ी बैग लेके जाया करो जिसमें सारी सब्जी आ जाया करे, या ऐसी बैग यूज करो जिसमें प्लास्टिक यूज ना किया हो। बट ऐसा होता है नहीं, ऐसा होता नहीं है। लोग क्या करते हैं कंटिन्यूसली, आप देखने जाओ सब्जी मंडी में तो छोटे छोटे आपको प्लास्टिक्स के ऊपर देते रहेंगे बैग, उसमें अलग अलग चीज़ें लो, तो वो इतने सारे जो पॉली प्लास्टिक्स हैं वो यूज़ होते हैं, राइट। तो उससे होता क्या है, लोग आधे यूं ही फेंक देते हैं लैंड पे, जिससे लैंड तो खराब हो ही रही है, लैंड पोल्यूशन तो हो ही रहा है। बट और क्या हो रहा है, तो भाई एनिमल्स है वो भी खा लेते हैं। तो सोचो, एनिमल्स प्लास्टिक्स खा ले तो उनकी कैसी हालत हो। और ऑलमोस्ट ऐसे केसेस भी हैं जिसमें गाय ने बहुत सारी ऐसी प्लास्टिक्स खा ली और उनकी डेथ हो गई है, राइट। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जो पूरी की पूरी लैंड को क्या कर डालेगी, खराब कर डालेगी, राइट। वो फिर से यूज तो नहीं हो पा रही है, तो क्या हो रहा है, वो हमारी लैंड को भी खराब कर रही है। और मेजर रोल में अगर हम बात करें तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं, जो इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्शन किनका, तो फार्मर्स का, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, लैंड को कंटिन्यूसली यूज खराब कर रहे हैं। तो लैंड पोल्यूशन किस किस चीज़ों की वजह से हो रहा है, सी। एक तो हम कंटिन्यूसली लैंड को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं लाइक इंडस्ट्रीज वगैरह में, जिसमें मेजर रोल होता है। फिर क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल्स डेवलप करते हैं हमारी लैंड को और एक्वायर करने के लिए, तो उसके केमिकल्स, उसका वेस्ट जो भी निकलता है वो भी हम क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं लैंड को। देन आफ्टर अगर हम बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक जो है वो कंटिन्यूसली बहुत यूज़ हो रहा है, जिससे इफ़ेक्ट आ क्या रही है, इफ़ेक्ट आ रही है एनिमल्स को भी। देन आफ्टर केमिकल फर्टिलाइजर्स भी हम इतना यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारी जो लैंड है वो ख़राब होती जा रही है, टोटली पोल्यूट होती जा रही है। Polluted water from industries and drainage used to irrigation for fertile land and resulting in the polluted production of grains and vegetables, etc. Cultivated on such a land, its result into tuberculosis and bone diseases. Exhaust test of shrinking fertile land leads to risk of scarcity of crops. Plastic, solid waste, material from the industries, and polluted water destroy the microorganization, which makes the land fertile. Eventually, land become a barren due to the destructions of microorganism. देखो, ये भी सही बात है, जो भी हमारा वेस्ट निकलता है वाटर का, वो निकलता है बाहर, इंडस्ट्रीज का जो जाता किस में है, ड्रेनेज, गटर वगैरह में, इज यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड, फर्टाइल फर्टाइल लैंड। रिजल्ट क्या आता है, पोल्यूटेड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। और वो अगर हम फर्टाइल के लिए यूज़ करते हैं लैंड में, तो क्या होता है, हमारा जो ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो टोटल हमारे क्या उगते हैं, पोल्यूटेड, बहुत ही खराब। जो केमिकल, जो वेस्ट का पानी होता है कभी कभार, क्योंकि वो हमारे जमीन में तो चल ही जाता है ना, like irrigation of fertile land, used in the irrigation of fertile land. Can you see, the drainage is used in the irrigation of fertile land. वो फर्टाइल लैंड के लिए वो ड्रेनेज जो है, जो वेस्ट जा रहा है, इंडस्ट्रीज एंड ड्रेनेज, वो क्या हो रहा है, यूज हो रहा है फर्टाइल लैंड के लिए, पोल्यूटेड वाटर जो है। अब वो पोल्यूटेड वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड ड्रेनेज इज यूज हो रहा है इरिगेशन ऑफ फर्टाइल लैंड के, तो कितना खराब हो रहा है, क्योंकि वो पोल्यूटेड वाटर कहाँ जाता है, या कोई पानी वानी में चला जाए नॉर्मली, या नदियों में जाता है, तो नदियों में जाता है तो हम भी तो पानी वहीं से ही लेते हैं ना, उससे क्या हो रहा है, उससे खराब हो रहा है, तो हम वही खराब पानी यूज कर रहे हैं, राइट।
किस में यूज़ कर रहे हैं, तो हम वही ख़राब पानी यूज़ कर रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर में। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि हम कुछ भी प्रॉपर, जो ऐसे बोलते हैं ना कि भाई टोटली प्योर है खाते हैं, पर वो तो खाते ही नहीं है, सब आता तो यही है फर्टिलाइज़र वाला, राइट। वही का वही हम खा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, हमारी लैंड खराब हो रही है और हम वही गंदा खा रहे हैं। सेकेंडली, इससे प्रॉब्लम क्या होगी, राइट, ट्यूबरक्लोसिस एंड बोन डिसीजेस भी हो सकती है और होती भी है। तो हम इंसान हमारे सेल्फिशनेस के लिए जो चीज़ें इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ख़राब किससे कर रही है, हमें ही कर रही है। साइकिल क्या है, गोल गोल ही घूम रही है। देन आफ्टर exhausted of shrinking fertile land leads to risk of scarcity of crops, ऑब्वियसली। अब आप कंटिन्यूसली है ना फर्टाइल लैंड जो यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम क्या ऑलमोस्ट केमिकल फर्टिलाइजर जैसे चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे क्रॉप्स उगना का रिस्क हो जाएगा एंड उसकी कमी होने लगेगी, स्कैरसिटी होने लगेगी। देन आफ्टर प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द इंडस्ट्रीज पोल्यूटेड द वाटर एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो सॉलिड वेस्ट होता है, राइट, मटेरियल, वाटर, सॉलिड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड पॉल्यूटेड वाटर क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, विच मेक द लैंड फर्टाइल, जो लैंड को क्या करते थे, फर्टाइल करते थे, पर हम वो भी क्या कर डालते हैं, डिस्ट्रॉय कर डालते हैं। फिर क्या हो जाती है, लैंड धीरे धीरे बैरन मतलब बंजर बन जाती है और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ख़त्म हो जाते हैं, तो बंजर बन जाती है, जिससे वो लैंड ना हो, जिससे उस लैंड में कुछ उग सकता नहीं है। तो हमें ऐसी चीज़ें ही नहीं करनी चाहिए जिससे हमें हमारा नुकसान हो, बट वो चीज़ हो रही है। Land pollution can be controlled. We should use a plastic and necessary chemicals judicially. No industry should be set up an arable land. We should conserve our environment. Use a organic and traditional manure instead of chemical fertilizer is advisable. Pesticides should be used in minimum possible proportion. The plastic solid waste should be recycled. Use of non-conventional sources of energy and green technology could be introduced. Drip irrigation saves the water and prevents the land degradation. Degradations. सो क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम चाहें तो हम ये सब कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखो एक बात जान लो, ये सब करने वाले भी हम होते हैं और इसको सेव करना भी हम जानते हैं, बट होता क्या है, दिक्कत क्या है, हमें वो चीज़ करनी नहीं है। आपको एक एग्जांपल दूँ, गंगा नदी जो है वो कितने टाइम से उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, बट पानी कंटिन्यूसली खराब ही खराब होता जा रहा है। बट ड्यू टू कोरोना, जहाँ पे सबने जाना आना बंद कर डाला, तो नेचर क्या हो रहा था, अपने आप हील हो रहा था, जिससे गंगा नदी भी क्लियर होने लगी। क्योंकि कंटिन्यूसली क्या था कि लोगों का आना जाना, उसमें नहाना, राइट, प्रसाद वगैरह चढ़े, फिर वो जो प्रसाद बाहर लेके बैठते हैं, फूल मालाएं दी है, वो सब चढ़े। उससे क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली हम वाटर को क्या कर रहे थे, पॉल्यूट कर रहे थे, है ना, जिससे उनका वो वाटर जो है पूरा का पूरा खराब हो रहा था। बट कोरोना की वजह से ना कोई गया ना कोई आया, तो जो गंगा नदी का पानी था वो अपने आप क्या खिता गया, फिल्टर होता गया एंड क्लियर होता गया। नो डाउट पूरा नहीं हुआ है, बट काफ़ी अच्छा भी हो गया है। तो जितने सालों के ऐसे मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट्स चल रहे थे ना गंगा नदी को क्लीन करने के, वो भी हम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, हम क्लीन करे भी, पर कंटिन्यूसली क्या आ रहा था, लोग वही इतने आए और इतना ही उसको क्या करे, खराब करके जा रहे थे, है ना। तो उससे क्या हो रहा था, यूज़ पानी का बहुत होता ही जा रहा था। एक साइड से मैं पानी निकालती जाऊं, दूसरे साइड से कोई घड़े में से पानी डालता जाए, तो वो क्लियर होगा, नहीं होगा। उसमें क्या चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस चाहिए जो वो चीज़ ना करे, बट ऐसे हो नहीं रहा था। बट ड्यू टू कोरोना ये चीज़ क्या हो गई, पॉसिबल हो गई एंड पानी क्लियर होता गया।
सिमिलरली यहाँ पे हम जो भी चीज़ें करते हैं वो हम हमारे सेल्फिशनेस के लिए करते हैं, पर जो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट किसको आ रही है, हमें ही आ रही है। तो हमें एक ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो फ्यूचर में किसी को इफ़ेक्ट करे भी नहीं, राइट, वो हमें इतना ध्यान रखना चाहिए। आज हम ऐसा लिखते हैं कि ये हमें करना चाहिए, शुड बी प्रोटेक्ट इंडस्ट्रीज, शुड बी यूज ऑल दिस केमिकल्स आउट ऑफ द साइड एंड यूज द प्लास्टिक नेसेसरी। बट अगर ये सब हम पहले से ही सोचें तो इतनी चीज़ें हो ही ना। तो हम क्या कर रहे हैं, खुद की लाइफ खुद के हाथों से ही क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो लैंड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के भी काफ़ी यूजेस हैं कि हमें इंडस्ट्रीज जो हैं शुड बी सेटअप ऑन अरेबल लैंड, राइट, वी शुड कंजर्व एनवायरनमेंट, हमें हमारे एनवायरनमेंट कंजर्व करना चाहिए। वी यूज ऑफ ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल मैन्योर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पे जो प्योर मैन्योर होता है वो हमें यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या हो, एटलीस्ट हम जो खा पी रहे हैं वो तो हमें अच्छा मिले। हमें क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, एंड ड्रिप इरिगेशन सेव्स द वाटर एंड प्रिवेंट्स द डिग्रेडेशंस। और वो क्या होना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन जो है वो क्या कर सेव्स द वाटर, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें चीज़ें ऐसी यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। ये किसके बारे में था, पूरा का पूरा लैंड के बारे में। अभी कहीं पे भी जाएं, कहीं पे भी डस्टबिन ना देखे ना तो बैग में डाल दो ऊपर कोई भी रैपर, फिर घर पे आते रास्ते में कहीं डस्टबिन देखे तो वहाँ पे डाल दो। बट कहीं बाहर बहुत दूर गई हो जहाँ पे डस्टबिन वगैरह आपको नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ रास्ते में अभी हमें कुछ फेंकना नहीं है। ओके, नाउ नॉइस पॉल्यूशन। Apart from air and water pollution, noise pollution had increased as well. The noise created by the machines in industries, vehicles, etc. is a very loud. During the festival and celebration, loudspeaker, DJ bands, etc. used. This create noise pollution. Noise pollution is also created by playing musical instruments loudly or by bursting a noise fire cracker at the time of celebration of any festival. Victory in any game of elections. The city has maximum number of buses, auto rickshaw and two-wheeler. Besides, the parking leads to congestions of vehicle and the subsequent blowing of horns create the noise pollution. Noise pollution leads to deafness and affects the mental and emotional health also. People become more irritable. Nature is affected badly due to the excessive noise. Certain insects and organisms that are very helpful to use die due to the loud noise. It has become necessary to keep a signboard reading no honking or silence please near schools, dispensaries, and hospitals, etc. This shows the seriousness of noise pollution. See, नॉइस पॉल्यूशन, अब ये मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, आप नॉर्मली समझ जाओगे कि नॉइस पॉल्यूशन से क्या इफेक्ट आती है, राइट। मेट्रो सिटीज़ में जाओ, कंटिन्यूसली क्या होता है, ट्रैफिक होता है, हम हॉर्न वगैरह बजाते रहते हैं, आगे पीछे देखते भी नहीं है कि कहीं हॉस्पिटल है, राइट, कि कहीं लाइब्रेरी है, तो हमें इतना बजाना नहीं चाहिए। एटलीस्ट लाइब्रेरी में साइलेंस रखना पड़ता है, पर बाहर से इतना साइलेंस है, आवाज़ आए तो साइलेंस क्या मेंटेन रहेगा, नहीं रहेगा। सिमिलरली आगे पीछे हम देखते भी नहीं है कि हॉस्पिटल है, आप एटलीस्ट हॉर्न वगैरह नहीं बजा, उन लोगों को बोर्ड लगाना पड़ता है कि यहाँ पे आवाज़ मत करो, प्लीज़ नॉइस मत करो, कीप साइलेंस, राइट। तो हो सके हमें क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, राइट। इवन दो फेस्टिवल्स ले लो, दिवाली ही ले लो, दिवाली पे हम कितने क्रैकर्स वगैरह फोड़ते हैं, एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर कि कितने मासूम से बर्ड्स, छोटे छोटे पपी होते हैं, छोटे छोटे क्या कहते हैं कि एनिमल्स होते हैं, वो ये आवाज़ सुन के ही डर जाते हैं एंड उनकी डेथ हो जाती है। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अभी रिसेंटली क्या आ रहा है, संक्रांत आ रहा है,
तो इतना हमें डीजे लाउड स्पीकर इतना ज़्यादा नहीं रखना चाहिए जिससे क्या हो कि बर्ड्स को इफ़ेक्ट हो, एनिमल्स को इफ़ेक्ट हो और उनकी डेथ हो जाए। तो ये जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, लाउड स्पीकर लगाते हैं, डीजे रखते हैं, उससे क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशंस होता है, जिससे इन्वायरमेंट को तो वो ख़राब कर ही रहा है क्योंकि हमारे नेचर्स एनिमल्स जो हैं उनकी डेथ हो रही है। प्लस में जो हॉस्पिटल्स वगैरह होती है वहाँ पे भी ये इफ़ेक्ट है और हम लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। तो हो सके वो सब चीज़ें भी हमें क्या करनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। कंटिन्यूसली ट्रैफिक जाम हो जाती है कहीं पे, जैसे कि टू व्हीलर है, बसेस है, ऑटो रिक्शोस वगैरह है, वो कंटिन्यूसली मैक्सिमम नंबर पे हम लेते रहते हैं, राइट। दिवाली पे आपने देखा होगा काफ़ी लोग जो है वो व्हीकल्स वगैरह लेते रहते हैं, बट उससे होता क्या है, उनका तो सेल होता जा रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रही है, कंटिन्यूसली हॉर्न बजे ये बजे तो लोगों को इफ़ेक्ट आती रहती है, जिससे क्या होता है उनका मेंटली इफ़ेक्ट आ जाता है, इशू हो जाता है मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पे, राइट। तो वो हमें क्या करना चाहिए, उसका जितना हो सके उतना हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बार बार वहाँ पे ऐसे बोर्ड लगे हुए होते हैं, साइलेंस प्लीज, नो हॉकिंग प्लीज, साइलेंस प्लीज। क्यों? क्योंकि डिस्पेंसरीज हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे कंटिन्यूसली इतना आवाज़ जाए तो आप सोच सकते हो कि उनको कितना इफेक्ट हो जाता है। बच्चे जो पढ़ रहे हो कंटिन्यूसली वो डिस्टर्ब हो जाए, कंटिन्यूसली जो पढ़ रहे हो उनको क्या हो, डिस्टर्ब हो जाए, आवाज़ आ रही हो, राइट। हॉस्पिटल्स ले लो, राइट, डिस्पेंसरीज ले लो, जहाँ पे ये चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट कर डालती है, और वो क्या होता है, इंक्रीज करता है कंटिन्यूसली नॉइस पॉल्यूशन। It is very important that the citizens themselves understand about it. We should not play a musical instruments very loudly during the celebration or special occasion. We should not burst a firecracker producing a loud noise. Vehicles should be sent for serving at the proper intervals. The rules regarding PUC must be made strict. Population increase must be controlled. To reduce the noise pollution, trees should be planted on both the side of the road around the industries. The road should be broad enough. If the traffic congestion is intensive, then the road could be declared as a one way. Awareness and appropriate action is need of the hour to save ourselves from pollution. We all are aware how valuable water is. Still, while purchasing a bottle of mineral water, we do not realize its importance. Today, pure water is not only concern. Gandhiji had said that the water, land, and forest belong to the community. Everybody enjoy equal right on it. It is no moral sin to make it a commodity for sale. Among the man-made problems, water pollution holds the highest priority. We have to find an answer to it, and this responsibility has to be shared equally by everybody by creating awareness. Every person has to understand his and her our responsibility and has to find a various measures to make our environment cleaner and healthier. Yes, it is true. राइट, ये क्या है, ट्रू है कि हमें जितना हो सके वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आती है कि हमें कैसे करना। सी, इसमें लिखा ही है कि सिटीजन को खुद को देमसेल्फ अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें क्या करना है, राइट। हमें इतनी बुद्धि चलानी चाहिए कि एटलीस्ट कहीं पे जा रहे हैं तो रास्ते में डस्टबिन नहीं दिख रही तो वो प्लास्टिक हमें खुद कैरी कर लेना चाहिए, बट फेंकना नहीं चाहिए। कंटिन्यूसली बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं कि भाई फेस्टिवल्स वगैरह है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें लाउड स्पीकर बहुत हाई कि हमें लाउड स्पीकर बहुत ज़ोर से बजाना चाहिए, राइट। इतनी हमारे में खुद में होनी चाहिए। लाइक अभी उत्तरायण आ रहा है तो एटलीस्ट लाउड स्पीकर इतना ज़ोर से नहीं रखो कि जिससे लोगों को और एनिमल्स को इफ़ेक्ट आ रही है। हमें व्हीकल्स खरीदने के टाइम में भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली सब कोई व्हीकल्स वगैरह खरीदेगा तो पॉल्यूशन कितना हो रहा है या हो रहा है, तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से हमें व्हीकल यूज़ करने चाहिए। PUC मस्ट बी मेड स्ट्रिक्ट।
पीयूसी होना ज़रूरी है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल होना ज़रूरी है, जिससे हमें पता चले कि ये जो व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं जिस उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं फैल रहा है, राइट। सो ट्रीज़ जो हैं हमें रोड्स पे दोनों साइड जितने हो सके इतने ज़्यादा उगाने चाहिए, जिससे हमारा इन्वायरमेंट हील होता जाए, राइट। और हमारे जो रोड्स होते हैं वो बहुत बड़े होने चाहिए, जिससे ट्रैफिक जाम ना हो और लोगों को भी इफ़ेक्ट ना आए। तो लास्टली में यही दिया है कि इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव अवर लाइफ और द सेव द एनिमल्स लाइफ, राइट। तो हो सके हमें वाटर हो, लैंड हो, फिर एयर हो, हमें उनको ख़राब करना चाहिए नहीं, राइट। ये हमें हमारा पूरा इन्वायरमेंट को हम ही ख़राब कर रहे हैं, जिससे इफ़ेक्ट बहुत आ रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हो सके इतना अपने एनवायरनमेंट को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने 4 मेजर थिंग्स पढ़े: एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन, राइट। सो यर our chapter is complete now. On the next chapter again we will go in the history and start our new chapter. Okay, so till that, stay home, stay safe, and thank you.